हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 4। हाँ सर, चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत मतलब कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके फ्री के मार्क्स कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप हमें ये बताइए सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और ये दिखती कैसी है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे भी बता दी थी और आपने नहीं देखा है तो एक बार चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अगर पूरी मैथ पढ़नी चाहती है तो 0 से मैथ पढ़ लो इस प्ले लिस्ट से, है ना। ठीक है सर, तो क्या करें सर, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था बच्चों। क्या लिख रहे हो। ये जो होता है ना बच्चों, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिख जाए, ये जो होता है बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। मानक रूप इन द सेंस जर्नल फॉर्म, याद कर लो सर। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस a1x² b1x + c = 0 होता है। ठीक है सर, जहां पे आपका सर a1 a2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपका सर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और c जो होता है सर कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर्स, है ना, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब सर बात करते हैं आपका जो बुक है ना, उसका सर एग्जांपल नंबर फर्स्ट में ही हमें एक जांच करने को दे रखा है कौन सा जो है द्विघात समीकरण है, कौन सा हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको देखना क्या है सर, आपको सिर्फ ये देखना है a1x² b1x + c = 0। आपको सर a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0, सर c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, c के बारे में कोई सोचना नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको बताना सर इसमें कौन सा है। मैं उदाहरण नंबर सर 2 ले रहा हूँ। क्यों सर, उदाहरण नंबर 1 में क्या दिक्कत है। उदाहरण नंबर 1 में इसलिए दिक्कत है क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ के नहीं आए होंगे। ये जो उदाहरण चैप्टर नंबर 3 पे ही बेस्ड है, इसमें करना कुछ नहीं सर, हमें इक्वेशन पढ़ना है और आपको शब्द बनाना है, सॉरी गिवन सेंटेंस पर आपको इक्वेशन बनानी है, वो रहने देते हैं सर। पहला क्वेश्चन देखो सर, क्या लिखा है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 2x माइनस का 3। सर दूसरा क्या लिख रहा है, तो दूसरा भी लिख लो फटाफट। देखो बच्चों, आपके बुक में टोटल 4 एग्जांपल्स दे रखी है, आपको इसमें सोचना है और बताना है सर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज अभी भी बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का क्या तरीका होता है सर। ax² + bx + c = 0 होना चाहिए और आपका a और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जहां पर भी आपको ये फॉर्म दिख जाए डेट मीन्स कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो देखते हैं। पहला सर आपके सामने दे रखा है सर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 = सर 2x - 3। करना कुछ नहीं, इसको थोड़ा ओपन कर लो। कैसे ओपन होगा सर, देखो ये 2 टाइम्स लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो प्लस का 1 2x - का 3। एक काम करो सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, ये x, हाँ सर x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 1 = सर 2x माइनस का 3। ठीक है, हाँ सर ये हो गया सर x² हो गया माइनस 2x माइनस 2x 4x हो गया और ये 5 हो जाएगा 2x माइनस का 3। ये x² माइनस का 4x प्लस का 5 माइनस का 2x प्लस का 3 = 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये x² माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x हो जाएगा। 5 + 3 8। क्या ये आपका इस फॉर्म में दिख रहा है। हाँ सर, ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, x² माइनस का 6x माइनस का 8 = 0 है, जहाँ पे सर a जो है ना वो 1 है और b जो है सर वो माइनस का 6 है। हाँ सर, a और b नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि सर ये जो है सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने हमें एक फॉर्मूला सिखाया था, आपको याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर a - b का होल स्क्वायर लग रहा था ना, ये होता है सर a का स्क्वायर नहीं सर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
4 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2ab, तो सर ये हो जाएगा सर 4x हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते थे ना, हाँ +1 कर दिया, हाँ आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे, बट मैंने आपको सॉल्व कर दिखा दिया, ऐसा सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 पहले एक बार ट्राई करो, और नहीं बनता तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ ना आपके लिए, ठीक है। कैसे करेंगे सर बताओ? रिकॉर्ड हो रहा है? तो दिख तो रहा है ना ढंग से भाई, थोड़ा सा पास ले आओ इसको, दिखना चाहिए, हाँ ठीक है, ओके। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा सर? देखो ये आपके सामने x प्लस का 1 प्लस का 8 है, x प्लस का 2 x माइनस का 2, करना कुछ नहीं सर, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, वही नहीं आता तो भाई एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है ना उसकी मैंने वीडियो बना दी थी, एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा ना, हाँ x प्लस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4 है। चलो काटो मतलब ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सर उधर ले आओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा फिर, ठीक है सर। देखो इससे तो ये कट जाएगा, हाँ सर, तो ये कितना बच गया? ये माइनस का x प्लस का 12 बन गया, मतलब कि सर देखो इसमें जो a वाला टर्म है ना वो 0 हो गया, b वाला तो सर माइनस वन आ रहा है ना, तो सर आपका a वाला टर्म तो 0 हो गया। अगर a वाला टर्म ही 0 हो रहा तो भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें काटा मार दोगे। हाँ सर, पर ठीक है सर, ये तो हो गया। अब सर आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, हमने पता है सर 2 नंबर प्लस में दे रखा और 2 नंबर माइनस में दे रखा, तो उनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, बट मैंने आपको ये बिना फॉर्मूले के द्वारा बता दिया, ठीक है। हाँ सर, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर। अब तीसरा बताओ सर, ये देखो x देख कर बता सकते हो क्या? देखो है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये x स्क्वायर है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे देख लो। ठीक है, हाँ सर देखो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का माइनस का, हाँ सर इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। ये वाला क्वेश्चन हम खुद से करना चाहेंगे, बार आप खुद से ट्राई कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये कुछ ऐसा लिख रखा है, करो, कर लिया सर। इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले से होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। बस आप 3 टाइम्स लो, 3 और मल्टीप्लाई कर लो, काम आपका देखना पड़ेगा आपको। सर देखो इसमें फॉर्मूला लगता है, आपने फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब लगता है इसमें। ये होता है सर आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले पर सोचो कैसे होगा क्वेश्चन। हो तो सोचा बच्चों कैसे होगा क्वेश्चन को? हाँ सर सोच तो लिया था बट हुआ नहीं हमसे। भाई देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया था, फॉर्मूला लगा लो। ये हो जाएगा सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का 3x 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर x का क्यूब माइनस का 4। देखो कोई बात नहीं, छोड़ो 27। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर 9 27 x माइनस का 4, ठीक है। तो x क्यूब प्लस का 27 प्लस का 90, ठीक है। हाँ इससे तो ही कट जाएगा, हाँ कट जाएगा सर। अब क्या करें सर, देखो ये 9 है, 9x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर 27x है, और ये प्लस ये कितना हो गया सर 30 हो जाएगा, 31। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको टिक कर दो। तो सर इसमें जो ये वाला था ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आपका डन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको करने के बाद हम ना प्रश्नावली जो है ना आपकी, हाँ 4.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.1, हाँ उसमें क्या है सर हम कर लेंगे। आप अपनी NCERT बुक खोल लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली एक्सरसाइज
4 पॉइंट। और भाई प्रश्न वाले एक्सरसाइज को इंग्लिश हिंदी में प्रश्न वाले कहते हैं, ठीक है ना भाई, हिंदी में प्रॉब्लम मत करना यार। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है ना, वो मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप SW ले लो, घर से करके लाना, ठीक है। ये वाला मैं कराता हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप एक काम करो सर, ये वाला SW ले लो, ये वाला मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है। ये वाला मैं खुद से करा, बाकी मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है। बाकी देखो यार, इस पर तो चलो पहले सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करेगा। सर सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना सर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो देख लो यार। माइनस का 6 प्लस का 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल 0। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6 0। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया ना आपका, ऐसे ही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिक मार दो इस पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। मेरे करने से पहले आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है यार। हाँ, अब क्वेश्चन कौन सा है सर, ये वाला बोला था ना, खुद से कराऊंगा, ठीक है। देखो एक्स माइनस का 2 है, एक्स प्लस का 1 है, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3। करना कुछ नहीं है सर, कैसे करना है मैंने बोल दिया ना, वही लगा लो यार। 2 मिनट आप रुको यार, वेट करो, ठीक है सर। तो देखो करना कुछ नहीं है, एक्स ले लो, एक्स प्लस 1 माइनस का 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 माइनस 1, एक्स प्लस 3, ठीक है। हाँ सर, तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर 3x माइनस का x माइनस का 3। तो देखो यहाँ से x लिख लो यार, पूरा अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, तो देखो ये 2x हो जाएगा, इधर का माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये टर्म ही नहीं है, तो सर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार पेपर में, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब ठीक है 1-2 आ सकते हैं, मतलब कि MCQ में दे सकता है 1 नंबर पे कि बताओ कौन सा आपका है या नहीं है, तो आपको बताना है, ठीक है। ये वाला आपको होमवर्क है, ये वाला मैं खुद से करता हूँ। करना कुछ नहीं भाई, वही मैंने मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सीख लो। अगर नहीं आती है तो मैंने बता रखा है अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ पे वीडियो आ रही है, वो देख लेना यार जाकर, वरना यूट्यूब पे लिखो या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लिया करो यार। तो 2x ठीक है, 2x स्क्वायर 6x माइनस का प्लस का, ठीक है। हाँ सर, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 7x होगा, ठीक है। ये प्लस का 5x होगा, तो सर ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3x हो जाएगा ना, माइनस का 2x 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टिक मार दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, देखो, ठीक है। हाँ सर ओके सर, अब ये बचता है ना, हाँ ये देखो, तो सर इसमें फॉर्मूला लगा लो। अगर किसी को सर फॉर्मूले से तकलीफ है तो काम कर लो भाई, 2 बार लिख लो इसको, एक स्टेप बढ़ जाएगा, उसमें क्या कर सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला भी याद नहीं करना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो भाई 2 स्टेप में लिख लो आंसर को। तुम्हें यहाँ से दिख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर पहले बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं इसमें सर, जो आपका एक्स स्क्वायर जो टर्म है वही एलिमिनेट हो रहा है, एक्स कट जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी कह सकते हो, मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा लो और 100 है तो, ठीक है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके सर।
आगे आ जाओ सर, ये तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखो सर, सोल्व कर लो, क्या दिक्कत हो रहा है। ये हो जाएगा सर एक्स का क्यूब 8, 3x² 6 हो जाएगा ना, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। 3 देखो ऐसे x³ + 8 प्लस का 3a² इंटू बी प्लस का 3b² इंटू बी, ठीक है। एक क्वेश्चन से 2x का क्यूब माइनस का 2x, ओके। हाँ सर, तो ये होगा मेरा सर x का क्यूब प्लस का 8 प्लस का 3 सॉरी ये 6x² प्लस का 12b, भाई b नहीं है ये x है, ठीक है। तो ये सर 2x³ माइनस का 2x। सर देखो ये तो आपका दिख गया ना, देखो यहाँ पे ये आपका x³ है प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x है माइनस का 2x³ प्लस का 2x है 0। हाँ सर, यहाँ देखो माइनस का x³। अब तो देखो यार, जहाँ माइनस का x³ है सर, ये क्यूबिक की इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि सर यहाँ पे देखो x³ प्रेजेंट है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर सर ये हट जाता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते थे, ठीक है। हाँ सर, ये तो हो गया। तो बच्चों देखो ये लास्ट क्वेश्चन रहता है, ये आपका HW है, ठीक है, इसे आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो अब हम लोग 4.1 का जो आपका बर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था ना, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका इसका सर पार्ट 1 आता, पार्ट 1 क्या कहता है बच्चों। देखो पार्ट 1 कह रखा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका जो क्षेत्रफल है ना बच्चों, वो आपको गिवन है इतना, कितना सर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कह रखा है, और इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक। अभी सर कुछ कह रखा है, हमें पता नहीं है, आप हमें ये बताओ कैसे करना है। देखो यार, ठीक है, तो जो देखो आपको एक आयत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हाँ सर, अब सर ये क्वेश्चन कह रखा है कि इसकी जो लंबाई है ना सर, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब मान लो सर ये चौड़ाई है, इसे x मान लो सर, तो सर इसकी लंबाई कितनी होगी सर, इसका दुगना कर दो यानी कि 2x प्लस का 1 कर दोगे। हाँ सर, तो सर इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से अधिक है, ठीक है। आप कह रहे हैं सर इसका जो क्षेत्रफल है ना, आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है, कितना है सर क्षेत्रफल आपको गिवन है, तो आपको पता है सर क्षेत्रफल कितना होता है सर, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सर आपकी लेंथ कितनी होगी सर 2, मैंने सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा सर 528 की इक्वल है। तो सर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना 2x² प्लस का x, ये माइनस का 528 आ जाएगा, ठीक है। अब से इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो आप फैक्टराइज कर लेते हैं सर। तो सर कैसे फैक्टर, आप एक काम करो सर, आप इसे फैक्टराइज कर लो सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, या फिर देखो जहाँ तक मुझे लगता है हमारे बुक में ना सिर्फ हमें इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन बनाना तो इसे सॉल्व भी करना सीख लो, कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक मेथड होता है जिसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और इसे आप बाद में बहुत अच्छी तरीके से करोगे, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। तो सर इस मेथड में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है सर। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सर, मेरा आ जाएगा 6, हाँ, और ये मेरा आ जाएगा सर 4, 1 5 और ये 10, ये मेरा इतना नंबर आ जाएगा, है ना। हाँ सर, ये मेरा इतना आ जाएगा। अब मुझे सर ऐसे 2 नंबर सोचना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये आ जाए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरा ये आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं सर, अब सर ऐसे 2 नंबर लाने के लिए आपको करना पड़ेगा सर, सिर्फ मिडिल एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा है ना। हाँ सर सिखा रखा। तो सही जब इसे 2 से काटूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 528 आ जाएगा। जब इसे 2 से काटूंगा तो सही मेरा हो जाएगा 2 1 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 से जब मैं इसे सर काट दूंगा तो ये मेरा ये हो जाएगा 13, 132, 132 को 2 से काटूंगा सर मेरा 64 बन जाएगा। हाँ सर 64, नहीं 64 नहीं बनेगा, रुको 66 बन जाएगा, है ना, 66 बन जाएगा। अब जब मैं इसे 2 से फिर काट दूंगा तो ये मेरा सर 33 बन जाएगा। आप सर मैं इसे 2 से काट सकता हूँ, नहीं आप 2 से अब नहीं काट सकते ना, तो 33 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो अब देखो कितना हो गया सर इसका एलसीएम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 33। अब से देखो ऐसे 2 नंबर से ये आ रहे हैं, ये 32 हो रहा है और ये आपका 33 आ रहा है। अब ये 2 नंबर इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आएगा, और माइनस कर दोगे तो आपका ये मिल जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख लूँगा 2x² प्लस का 32x यहाँ पर 32x 33x
माइनस का 32x माइनस का 228, सॉरी ये आ जाएगा 528, ठीक है। अब इससे आप कुछ कॉमन ले सकते हो सर, मैं यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकता, मैं काम करता हूँ ना, मैं थोड़ी सी इसको री अरेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सर 30 प्लस का लाना ना, तो माइनस का 32x ले लेता हूँ और प्लस का 33x ले लेता हूँ। आप देखो, अब इससे सर दो कॉमन लो सर, अब इससे दो कॉमन ले लूँगा तो मेरा x माइनस का बच जाएगा सर 32। जब मैं इसमें सर 33 कॉमन ले लूँगा तो मेरा x माइनस का 32 बच जाएगा। तो सर ये मेरा x प्लस का 33 और मेरा सर x माइनस का 32 बन जाएगा। तो सर मेरी x की दो वैल्यू आएगी, तो x की सर एक तो माइनस का 33 आएगी और x का सर आपकी माइनस का प्लस का 32 आएगी। आपको पता होना चाहिए कभी भी जो x क्या है सर, x की चौड़ाई है, कभी चौड़ाई नेगेटिव में आ सकती है? नहीं सर, चौड़ाई नेगेटिव नहीं आ सकती। यहाँ से इसका जो लेंथ होगा ना वो आपका सर मिल जाएगा कितना, 32, और सर इसका ब्रिथ होगा सर, इसकी जो चौड़ाई है वो इतना, और सर इसकी जो लंबाई होगी ना बच्चों वो आपको मिल जाएगी 2 × 32 + 1 यानी कि सर 65, 2 दूना 4, हाँ 65 बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा सर, ये लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सर मैं ऐसे अप्रोच करना था और ऐसे में इसको सॉल्व करना था। आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और भाई और क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो दोबारा देख लिया करो यार। बच्चे कमेंट्स में कहते हैं भाई क्या पढ़ा रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो देखो मैथ समझने के लिए ना आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। बेसिक मैथ आप जाकर एक बार देखो जरूर, 5-6 लेक्चर्स लिया, 5 लेक्चर मैंने पूरी 10th की जो मैथ है उसका मैंने ओवरव्यू दे रखा, ठीक है। तो एक बार जाकर उसको देखो। आप क्वेश्चन नंबर 65 था ना इसका, दोनों ने कुछ गलती करी है क्या? आई थिंक बच्चों देखो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें कुछ गलती करी थी, क्योंकि सर हमारा जो इक्वेशन था ना कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा इक्वेशन था ना, हाँ 33। तो जब मैं इसको तो ये निगेटिव आएगा तो यहाँ से x निकाल तो मेरे साथ 16 आएगा। ऐसे जो उसकी लेंथ थी वो 16 थी और जो ब्रेथ सॉरी उसकी जो लंबाई थी, चौड़ाई थी ना वो 16 थी। अब लंबाई जो कि बच्चों वो कितने आएगी सर, वो 33 आएगी। तो सर ये जो है ना इसका अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड मतलब सर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये 33 आएगा और ये 32 आएगा, ठीक है। वो मैं उसमें भी करेक्शन कर दूँगा, ठीक है। तो हाँ सर ये हो जाएगा। आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सरसाइज ये है आपका सेकंड। आप कह रहे हैं सर दो क्रमागत संख्या है, ठीक है। दो क्रमागत संख्या जैसे मतलब सीक्वेंस में चलता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही क्या है एक मतलब कि सीक्वेंस है, दो क्रमागत संख्या है सर। ये एक क्रमागत संख्या एक क्रमागत हो गया, ठीक। हाँ सर, आप मुझे ये मान लो संख्या अगर x मान ले तो ये संख्या कितनी आएगी सर, ये मेरी x + 1 आएगी। ये सर कितनी आएगी सर, मेरा x + 2 आएगा। ये कितने आएगा सर, मेरा x + 3 आएगा। तो सर दो क्रमागत संख्या ये हो गई, तो ये आएगा सर एक x बन गया और दूसरा आपका x + 1 बनेगा। अब सर करेंगे गुणनफल यानी कि सर इनका प्रोडक्ट लो x + 1, ये कितना आता है सर, आपका 306 आता है। तो इसको थोड़ा फैक्टराइज करो सर, आपका x² + का x माइनस का 306 बच जाएगा = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करते हैं सर, वही बता रखा हूँ, कितने बार फैक्टराइज करोगे, 306 का आप एलसीएम ले लो। तो सही मेरा बन जाएगा आई थिंक 143, हाँ हाँ ठीक है। अब से इसको काट लो, कटेगा सर 3 से काटोगे, ये मेरा 5 × 15 5 × 5। अब से काटोगे सर कितने, 3 से तो 3 से कटेगा 17 बार में, और 17 × 17, सही मेरा बन जाएगा 23333 × 7। तो सर मुझे चूँकि ये चाहिए तो मुझे सर मतलब कि 3 दूना 6, 6 तिहाई सॉरी 18 और एक 17 दो नंबर मिल रहा है। अब चूँकि आपको प्लस का चाहिए कि सर 18 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो ये मेरा x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 36 बन जाएगा 306 0। इसमें सर आप x² x कॉमन लोगे सर x प्लस का 18 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 17x 17 कॉमन लोगे से आपका x माइनस का 18 बन जाएगा। तो इसकी दो इक्वेशन है कि सर x माइनस का 17 और x प्लस का 18। तो सर यहाँ से निकालो सर x की वैल्यू सर 17 आएगी और x की वैल्यू सर -18 आएगी। अब सर हमें बताओ हमें कौन सा लेना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी होगी बच्चों, जो कि नेगेटिव वाला ले नहीं सकते क्योंकि दो क्रमांक संख्या लेनी है। तो देखो यहाँ पे आपका 117 बन जाएगा और सर ये एक 18 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, एक आएगा 17 और एक आएगा 18। तो इस क्वेश्चन को सर हम ऐसे अप्रोच करते हैं, माइनस वाला को आपको इसमें सर माइनस का निगलेक्ट कर देना। तो ये हो जाएगा सर आपका 17, एक संख्या आपकी 17 आएगी, 17 में एक ऐड कर दो सर 18 आ जाएगा। तो 17 और 18 इसका आंसर है, ठीक है। हाँ सर, अब थर्ड क्वेश्चन जरा मूव करते हो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अभी थर्ड क्वेश्चन जरा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रोहन की माँ की आयु
जो मान लो सर यहाँ पे रोहन है ना, रोहन शोर सॉरी रोहन रोहन हाँ रोहन, रोहन की माँ उससे सर 24 वर्ष बड़ी है, ठीक है। ओके सर, आपसे 3 वर्ष पश्चात, आपसे देखो रोहन है, रोहन की आयु अगर एक्स है तो सर इनकी एक्स होगी सर, वो जो रोहन की आयु से मान लो एक्स मान लेता हूँ, तो सर इसकी मम्मी 26 साल बड़ी, तो 26 इसमें ऐड कर दोगे। हाँ सर ऐड कर दिया। आप सर कहता है सर 3 वर्ष पश्चात, यानी कि सर 3 वर्ष बाद, पूर्व की बात नहीं कर बाद के वर्ष का, तो इसमें 3 ऐड कर दोगे सर, इसमें 3 ऐड करोगे, इसमें 3 ऐड करोगे। हाँ सर हाँ। अब आगे क्या कहता है सर, देखो आगे का स्टेटमेंट क्या है भाई, इस 2 इंटू जाओ, आगे का स्टेटमेंट क्या है, आगे का स्टेटमेंट 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, आप क्या सर आपसे 3 वर्ष बाद, अब 3 साल बाद करोगे, अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, अब इनका सर गुणनफल कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो ये कितना आएगा सर 360 आएगा, ठीक है। तो सर ये एक्स प्लस का 3 और ये एक्स प्लस का 29 हो जाएगा ना। हाँ, और ये सर मेरा 306 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा मेरा एक्स पता नहीं कैसे करते भाई इसको, फैक्टराइजेशन है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब मैंने किसी दोनों में से किसी मैंने एक्स को किसी एक को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया सर, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसी में से एक्स को सेलेक्ट कर लिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको एज इट इज़ लिख दिया, ये 306 आएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में एक्स हो जाएगा, ये 29x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और सर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 9 3 27 27 के साथ हाँ से कितना 2 3 2 6 6 और 2 8 87 हो जाएगा ना 306। अब तो इसको सॉल्व कर लूँगा, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87 माइनस का 306। हाँ, अब इसको सॉल्व करूँ सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। अब देखो इसमें से 306 है, इसमें सर आप 87 घटा रहे हो, तो सर मेरा कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, और 16 में से मान लो 6 घटाता हूँ तो मेरा 10 बचेगा। अब 10 में से मेरा 9 बच जाएगा, बताओ बचेगा ना। हाँ सर 9 बच जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा आपका, ये कितना बच गया सर, ये मेरा बच गया कितना 9, 9 में से 8 का 1 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 209 आएगा ना। 87 ऐड कर लो सर 16, हाँ 209, ठीक है। हाँ तो ये 209 और माइनस 200 219 है नेगेटिव का। अब सर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन लगा लो, ऐसे दोनों में इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, तो बताओ ऐसे दोनों में आप सोच सकते हो क्या। हाँ सर ऐसे दोनों में हम फैक्टराइजेशन करके, सो 209 273 आ रहा है यार, 2 मिनट वेट करना, 209 नहीं 200 200 200 2 मिनट को। एक्चुअली ये 360 है ना, 360 है, ठीक है, क्वेश्चन में 360 दिया होगा। हाँ सर, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे 360 को तो आपका 273 आएगा, ठीक है। हाँ सर 273। अब इसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है, बाकी मैंने वही मेथड बता रखा है, 2 सॉल्व करके आप इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो देखो क्या एक क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी जो स्पीड हो जाती है बच्चों इतनी कम हो जाती है, कितनी 480 किलोमीटर समान दूरी से तय करती है, ठीक है। इसकी चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में सर ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। अब सर उससे घट कर 3 हो जाती है, तो सर मैं बताना सर इसकी रेलगाड़ी के को चाल ज्ञात करना। तो पहले क्वेश्चन मान लो सर, माना जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल उसे आप x मान लो, ठीक है। हाँ, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर, समय इज इक्वल टू, आपका जो चाल होता है ना वो होता है सर दूरी बटा समय, मानते हो ना। तो समय निकालना है तो आपका हो जाएगा बच्चों समय जो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो 400 दूरी आपको 480 देगा, चाल आपने x मान रखा है, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, हाँ बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसकी जो चाल होती है बच्चों वो कुछ कम हो जाती है, अब वो सर 3 घंटे क्या होती है अधिक लेती है। क्या बच्चों क्वेश्चन क्या रखा सर, अब कहता है कि रुको क्वेश्चन क्या रखा, ठीक है। हाँ अब और क्वेश्चन करो क्या है सर, क्या कहेगा सर, इसकी जो चाल है ना बच्चों, चाल इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करके 3 घंटा अधिक लेती है। तो सर इसका टाइम 3 हो जाएगा, दूरी सर 480 तो 480 रहने दो, तो चाल में हमने क्या कहता है 8 घटा दिया, तो 8 घटा दो। अब सर ये एक इक्वेशन एक बनेगा, एक बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लो सर। ये आपका 2 मिनट हो गया, 2 मिनट,
आपको चूंकि समय निकाला ना, ठीक है। हाँ, अब क्या करो सर, इसमें से ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 480 में से क्या करो सर आप ना x माइनस का 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये x इक्वल टू आपका 3 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया सर। अब एक काम करो सर, एलसीएम लो, तो 8 माइनस का x इक्वल टू x बन जाएगा आपका। हाँ, अब तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 480 माइनस का 480 x माइनस का 8 इक्वल टू सर ये 3 बन जाएगा। इसको थोड़ा उधर भेज दो सर, तो ये 480 माइनस देखो 480 x प्लस का 480 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, क्यों देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और सर जब उसको उधर भेजूंगा सर मेरा बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इंटू 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो सर, 480 माइनस 480 x प्लस का देखो ये 0, 8 8 24 का 4 हासिल हो गया 6, 8 24 24 और 6 सर 30, ये मेरा बन जाएगा सर 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब तो इसको सॉल्व कर लो सही, आपका 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 4 प्लस का इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, हाँ सर भेज दो। आप देखो इसमें इसको ऐड कर लो सर, इस दोनों को ऐड कर लो सर, तो देखो ये 3040 है, 480 ऐड कर दोगे तो सर ये 0 8 4 12 हासिल हो जाएगा 5 3। अब सही इधर जाकर माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 3520 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस का देखो 480 में से आपका 24 गया तो जो ये जाएगा सर कितना 56x, पता नहीं 456 है ना, 456x बन जाएगा। हाँ, और ये मेरा माइनस का इतना। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक है। अब से इसमें से आप कुछ कॉमन लो और कॉमन लो तो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो देखो यार इस क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे अप्रोच किया था, ठीक है। और मे भी मतलब कि देखो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा ना वो यहाँ तक बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती होगी तो आप देख लेना, ठीक है। मे भी मतलब प्लस माइनस में गलती हो गया, बाकी पूरा आपको यहाँ तक आपको इक्वेशन ऐसे बनाना, आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है ना 4.2 उसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हमने ना 4.1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब हमें 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 आप हेडिंग डाल लो, एक्सरसाइज 4.2 इसको सर हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमें क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं वो कुछ क्वेश्चन ले आता हूँ। जैसे कि पहला तो सर आपको क्वेश्चन दे रखा है, हैं रुक जाओ। क्वालिटी क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं उधर मिडिल टर्म। क्वालिटी क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है और एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, और फिर कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है सर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। ठीक है सर। तो देखो इसमें करना क्या करना है ये बताओ, सही से हमें सॉल्व करना है ये बताओ कैसे सॉल्व करें। तो एक मेथड है जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे 100% क्लियर ना हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फैक्टराइजेशन, बेसिक से एडवांस तक मैंने कराया था एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज में, उसको आपको देखिए जाकर देखना, उसमें आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी इसमें मैं ट्राई करूँगा इसे बेस्ट से बेस्ट बताने का, ठीक है। तो जो होता है क्या, जैसे कि मानो आपके सामने क्वेश्चन लिख रखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6। अब 6 को सर हम ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे दो नंबर से हम ब्रेक करते हैं कि सर जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा 6 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारा -5 आ जाए। तो सर ऐसे दो नंबर आपको दिख रहा है सर। हाँ, एक माइनस का 3 और एक माइनस का 2, क्यों सर इसको जब हम ऐड करेंगे ना ऐड, तो सर ये माइनस का 5 हो जाएगा और -3 इंटू -2 सर ये 6 हो जाएगा। तो सर हाँ ये दिख गया मुझे सर आपको कैसे दिख गया भाई, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना, इधर से एलसीएम ले लेगा तो 2 से कटेगा 3 में ना, 3 कटेगा 1 में, तो 2 और 3 आपके दो नंबर्स मिल जाएंगे। आपको सोचना सर किसी से माइनस आएगा किसी से प्लस आएगा, ठीक। तो सर ये देखो ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर। सर देखो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक कैसे सर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3, हाँ लिख लो। अब यार देखो यहाँ पे कुछ देखो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो इसको रीअरेंज कर लो यहाँ पे ऐसे, माइनस का 2x इधर लिख लो, माइनस का 3x इधर लिख लो। सर देखो इन दोनों में से आपको 2x कॉमन दिख रहा होगा, ले लो। यहाँ पर आपका x -2 बच जाएगा, हाँ सब बच जाएगा, 1 बचेगा सॉरी सर। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है सर आपको, माइनस का 3 प्लस का 3 रुका, ओके। यहाँ सर 3 कॉमन ले लो सर,
तो सही आप देखो ये एक्स नहीं माइनस का 3 आएगा ना, माइनस का 3 कॉमन लो सर, माइनस का 3 कॉमन लो सर, ये एक्स माइनस का 1 बच जाएगा। तो सर देखो यहाँ पे बच जाएगा सर आपका 2x माइनस का 3 और x माइनस का 3। यहाँ से दो इक्वेशन आएगा सर, एक को इसको जीरो कर लो सर, x की वैल्यू सर 3/2 आएगी और इसको जीरो कर सर x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए, ठीक है। क्वाड्रिक देखो दो द्विघात समीकरण होता है ना, वो हमेशा सर ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा ऐसा। तो सर इसका एक्स पे जब कटर करा ना तो इसके साथ दो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो जो क्वाड्रिक से उसके दो रूट्स होते हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 रूट्स होंगे। और कोई अगर ऐसी इक्वेशन है सर तो बताएं, कोई ज़रूरत है नहीं सर, ठीक है। हाँ सर, तो ये तो हो गया सर। वी बताओ कैसे करेंगे, एक तो बता देती हो, कोई भी बता देगा हमें, ये बताओ कैसे करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। वीडियो चालू है नहीं भाई? हाँ चालू, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर लो भाई। 6x² माइनस का x माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते 12। अब दो नंबर ऐसे बताओ इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारा सर माइनस का 1 आना चाहिए ना, क्योंकि इससे हमारा -1 है, ठीक है। हाँ माइनस का x, देखो माइनस का x है ना, तो सर इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का 1 इंटू एक्स लिख सकते हो सर, माइनस का 1 हमें लाना है। तो सर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे सर? भाई एलसीएम ले लेना तू, मेरे को दिख गया 3 और 4 हो, बट तुझे नहीं दिख रहा हो तो देखो 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे सर 3 बार कटेगा और 3 आएगा सर। 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12 सर, देखो 4 3 12 और -4 + 3 कितना हो गया सर? -4 + 3 -1 हो गया। तो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? मैं यहाँ से 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले ले भाई। तो यहाँ पे सर 3x माइनस का कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कुछ 1 कॉमन लेगा 1 ले लो, तो ये 3x माइनस का 2 = 0 बन जाएगा। तो ये 2x प्लस का 1 और ये 3x माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ से क्या लो सर x की वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी और यहाँ पे सर इसको 0 पुट करो सर, मतलब इसे ऐसा करना है आपने। हाँ सर, यहाँ से x निकालो सर 2/3 आएगी, तो 2/3 आएगी। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो ऐसे भी कर लो, आंसर आपका यही आएगा। तो देखो ये हमारे सही नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 था और 2 था, सॉरी 3 और 4 था, उन्हें डिस्कस कर लिया। एक रूट वाला एग्जाम्पल वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, वरना बच्चे कहेंगे कि सर ने रूट वाला क्वेश्चन तो कराया नहीं है। और बच्चे ज़्यादातर तो यार रूट में ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को, है ना, ठीक है। मैं देख लेता हूँ पहले है क्या। एग्जाम्पल नंबर है आपका सर 6, ठीक है। देखो सर आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि आपका है सर 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 है सर। इसको कैसे सॉल्व करना है आप सोचो सर, मतलब कि सर आप सोचो ऐसे दो नंबर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर आएगा 6। अब 6 को सर ऐसा तोड़ दो कि सर जिसको मल्टीप्लाई करें, बहुत गर्मी है इधर यार दिल्ली NCR में, कोई बात नहीं। देखो आप ऐसे सोचो, इसको हम ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करें, तो सर मेरा यहाँ पे माइनस का 2 6 होना चाहिए और प्लस माइनस का तो 6 होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे √6 × √6 ले लूँ, सर ये आपका 6 होता है ना, हाँ, और माइनस का √6 × माइनस का √6, सर ये आपका 6 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब सर देखो माइनस का √6 माइनस का √6, सर माइनस का 2√6 आएगा, तो सेम चीज़ तो ये पूछा है, तो पुट कर दो यार, दिख रहा है ना भाई आपको। तो सर ये 3x² हो जाएगा, माइनस का सर √6x हो जाएगा, माइनस का सर √6x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो सोचो यार, मतलब आप कुछ सोच सकते हो। अब थोड़ा सा और ब्रेक कर लो, अगर मैं रूट के टर्म में लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ क्या मैं, बता तो बहुत गंदा बनेगा। क्या बोलते देखो √3 को वैसे लिख सकते हो सर, यहाँ पे मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। तो इसको थोड़ा ऐसे ही ब्रेक कर लो सर, √3 इंटू √3 लिख लो, एक्स को ले दो। √6 को सर ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √2 लिख सकते हो ना। हाँ सर, एक्स माइनस का सर √3 इंटू √2 एक्स प्लस का सर 2 × 2 लिख लो, लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं, आगे बताओ सर। ठीक है सर, यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है। सॉरी गाइस, ओ यार, जय पेन महाराज माफ़ करो, गलती हो गई। ठीक है सर, तो देखो सर करना कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे √3x है, यहाँ पे √3x है, तो √3x कॉमन ले लो यहाँ पे, तो √3x में कॉमन ले लूँगा तो मेरा यहाँ पे √3 बच जाएगा, सॉरी √3 यहाँ पे x² था, यहाँ पे √3x बन जाएगा और माइनस का सर √2x बन जाएगा। नहीं भले बताओ भाई, देख यहाँ पे भी √3 था,
यहाँ पे रूट 3 तो मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया, तो सर यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब यहाँ देखो माइनस डालो यहाँ पे, यहाँ सर देखो रूट 2 इधर भी दिख रहा है, रूट 2 इधर रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन आएगा तो सर यहाँ पे रूट 3x बच जाएगा, और ये माइनस इधर का माइनस रूट 2x जाएगा। तो सर देखो यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सर मैं x तो कॉमन ले लिया ना। हाँ, तो देखो मेरा बन जाएगा सर ये देखो रूट 3x माइनस का रूट 2, और ये सर रूट 3 माइनस का रूट 2। क्या बात है यार, ठीक है। हाँ, तो सर ये इसके सोल्यूशन होगा। तो आपने देखा सर रूट वाले क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच करते, बाकी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो यार, चिंता का चीता जला दो। इस चैप्टर में ना मैं सिर्फ जहाँ तक मुझे 4 लेक्चर दे रखा है, इस लेक्चर में सर हमने और 3 एक्सरसाइज दे रखा है, मतलब कि सर 50% चैप्टर आज खत्म हो गया। हाँ हो गया, मैं एक लेक्चर और लेकर आऊँगा जिसमें से मैं आपको बधेरे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया सर, इसको ऐसे अप्रोच करना था, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है सर। तो इसको रफ कर दो, हाँ कर दो, ठीक है। और आई होप की वीडियो कितना देर हो गया होगा यार, भाई चलो अभी टाइम है यार, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता दे देता हूँ, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे आ जाओ यार। 4.2 क्या कहता है सर, पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिखता हूँ तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्या बात है सर, एक्सरसाइज में भी रूट वाले क्वेश्चन है? हाँ भाई, रूट वाले क्वेश्चन कहीं नहीं है, और ये बहुत इजी है, तेरे को पता है? हाँ सर बहुत इजी है, आपको पता है, आप कराओगे तो बहुत इजी लगेगा। अरे यार मैं कराऊँ या कोई और कराए, सब इजी तरीके से ही कराएंगे, बस देखने का तरीका तुझे पता होना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे। सर देखो, हमें पता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या कर सकते, इसमें से कुछ क्वेश्चन आप कराओगे, कुछ क्वेश्चन हमें होमवर्क करोगे, और मुझे सर 100% पता है कि रूट वाला क्वेश्चन तो आप ही कराने वाला हो, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन सर मैं ही करने वाला हूँ, ये वाला सर ये वाला क्वेश्चन आप ही कराओगे। मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है HW, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों HW। देखो अच्छा टीचर वो नहीं होता जो सारे क्वेश्चन कराए, अच्छा टीचर होता है जो कॉन्सेप्ट पढ़ाकर आपको क्वेश्चन दे दे खुद करने के लिए। तो आप तो ये क्वेश्चन आप दोनों खुद कर लेना, मैं आपको एक कराता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 है, तो सॉल्व करो यार क्वेश्चन को, तो तक मैं इंक फिल कर लेता हूँ यार। ओके 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 तो सर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर 10, अब ऐसे दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए सर 10 प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए, तो सर 5 और 2 लिख दो यार, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। अब हाँ माइनस भी देख लेना यार, है ना, माइनस भी देख लेना, अगर सर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का 3x आएगा, और मल्टीप्लाई करो सर माइनस का 10 आएगा, सही है। तो सर इसमें x कॉमन लो सर x माइनस का 5, इसमें सर 2 कॉमन लो सर x माइनस का 5, सर x प्लस का 2 और x माइनस का 5। कुछ जानता क्वेश्चन में, ऐसा आपको सॉल्व करना, एक वैल्यू आपकी सर 2 आ जाएगी और एक आपकी सर माइनस का 5 आएगी, ठीक है, सॉरी प्लस का 5 आएगी। तो सर ये तो हो गया, आप ये वाला कराओ सर। करना कुछ नहीं भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो सर, आपका आ जाएगा सर 5√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई सर आपका 5 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सही मेरा 10 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने सर 5 ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे सर 10 आया, प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, तो सर 5 और 2 दिख गया, तो लगा था 2x 5x, और वही मैंने आपको कह दिया था ना, तो सर सीख लो देखो। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप एक काम करो सर, यहाँ पे √2x है, यहाँ पे सर √2 इंटू √2x प्लस का देखो 5 रूट के साथ नहीं है ना, तो छोड़ दो उसके साथ, छोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। 5x प्लस का सर 5√2, तो ये काम कर सकते, देखो इधर भी √2x है, इधर सॉरी √2x है, तो √2x को ले लो, √2x को ले लो, तो मेरा यहाँ पर यहाँ बनेगा सर मेरा x प्लस यहाँ पे √2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का सर देखो अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे x प्लस का √2 बच जाएगा, तो सर ये मेरा आएगा √2 हाँ x प्लस का 5 इंटू सर x प्लस का √2, तो सर ये हमारे सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। आप सर बाई रूट देखो, आप तो वो ऐसे कर लेना, 0 पुट कर दे, तो सर x की वैल्यू सर माइनस का 5/√2 आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाँ सर रूट वाला क्वेश्चन हमने करा दिया। अब एक काम करो सर और क्वेश्चन कराओ,
ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। कहना मुझसे आप 8 एक काम करो, 8 एलसीएम ले लो। 8 जब मैं एलसीएम लूंगा तो सर मेरा 8 एलसीएम हो जाएगा। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 1 जीरो। सर इसको उधर भेजो तो ये जीरो हो जाएगा। अब सर ऐसे दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे सर 8 है, प्लस माइनस करने पे भी 8 ही रहे। हाँ बताओ बताओ बताओ, ऐसे दो नंबर, ठीक है बताओ, प्लस माइनस करने पे भी 8 रहे और वो भी करने पे 8 रहे। तो सर ऐसे दो नंबर कौन से हैं? सोचो 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 सोचो, सोचने वालों ने क्या क्या नहीं सोचा होगा। सर यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे सर 2 था, आपने 2 देखा नहीं ना, इसलिए मैं कंफ्यूज होगा 2। तो सर देखो यहाँ पे हो जाएगा सर, देखो दोबारा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0 है। 2 एलसीएम से 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सर सोचो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 है, प्लस माइनस करने पर 16 है। भाई साहब क्या है बताओ, 8 और 16, सोचो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई, सर एक काम कर यार 16 को तो फैक्टराइज कर ले, नहीं समझ में आ रहा तो 8 हो जाएगा 4। अरे भाई साहब लो सर देखो, सर देखो ये 4 इंटू 4 दिख रहा है, हाँ सर दिख गया। 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लोगे तो ये आपका 4x माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लो यार, 4x माइनस का 1। तो देखो 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, सर इसके जो रूट्स होंगे सर वो आएगा 1/4 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके तो मैं इसको रब कर देता हूँ, रब कर दो सर। तो यार हम शुरू करेंगे अब, है ना, बिना किसी देरी के साथ, और इसके हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कल से यार स्ट्रक्चर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ तो देखो बच्चों 4.2 एक्सरसाइज के हम लोग कुछ क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया था। अब जो है ना मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें फैक्टराइजेशन करना था, सेकंड क्वेश्चन जो था ना आपको कुछ उदाहरण दे रखे थे, आपको उसको सॉल्व करना था। जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 3 से लेकर 6 तक, उसको मैं अभी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करना है अब आप मेरे से सीखो, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रखा है दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है ना बच्चों वो आपका कितना दे रखा है सर, 27 है, 27 है, और उनका जो गुणनफल है ना बच्चों, गुणनफल वो आपका 100 कितना दे रखा है, 82 दे रखा है, 182 दे रखा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो तो दो ऐसी संख्या मान, तो मान लो सर एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, दूसरी संख्या आपका 27 माइनस x होनी चाहिए क्या, बताओ सर कैसे। इनका योग करो, जोड़ दो दोनों संख्या को। सर देखो ये प्लस है तो प्लस कट जाएगा, इनका जो योग होगा 27 रहेगा। हाँ सर, तो पहली संख्या सर आपकी x हो जाएगी, पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या आपकी y हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, अब क्या है इनका जो गुणनफल है ना वो आपको कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। तो सर इनका गुणनफल करना है, गुणा कर लो इनको, ये आपका 182 आएगा। देखो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब एक काम करो सर, आप ना इसको इधर भेज दो, तो सर मेरा 182 मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 182 हो जाएगा, है ना। अब से आपको इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब देखो फैक्टराइजेशन में मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराया है, अब आई हो कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। और दो नंबर आपको सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे थे, प्लस माइनस करने पे थे, आप ऐसे दो नंबर सोचकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और दो नंबर में आपको बताओ कौन से होंगे सर, हाँ बता दो सर। देखो 27 मतलब कि सर दो नंबर ऐसे 13 और 12, सॉरी 13 और 14, 13 और 14 दो नंबर ऐसे होंगे जिसको मल्टीप्लाई कर पे आ जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन करो, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब देखो जो ये क्वेश्चन क्या रखा है, क्या रखा है, दो क्रमागत संख्या जिनका जो वर्ग करने पे, दो क्रमागत संख्या लेनी है। तो सर एक संख्या आपकी पता है x होती है, दूसरी संख्या आपकी x + 1 होती है। अब सर क्या रखा है सर, इनका जिनका वर्गों का योग, इनका वर्ग कर लो सर। इसका जो वर्ग होगा सर आपका x² हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करोगे,
अब सर इनका वर्ग का योग यानी कि इनको जब जोड़ देते हैं तो हमारा सर कितना मिलता है 365 मिलता है। तो सर ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 65 हो जाएगा 365। तो सर ये मेरा 1 हो जाएगा ना, हाँ 1 का इस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लो सर, इसमें x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का सर ये 18 182 हो जाएगा ना, हाँ 182 हो जाएगा। और इनको सॉल्व करो सर, इनका भी जो आंसर है ना एक संख्या जो आ गया, एक संख्या जो आएगी बच्चों वो आपकी सर एक 13 ले लो और एक आपका 14 ले लो। सर 14 में से 13 को घटा दो, ठीक है, तो 2 संख्या आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करा था फैक्टराइजेशन करके आप इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ डिस्कस करते हैं बच्चों। अरे मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हमें इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो क्या करेगा, क्या रखा देखो, क्या रखा है क्या, ये आपको एक समकोण बना, समकोण आपको पता चाहिए ये समकोण होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो होता है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, इसके जो सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, कर्ण। और अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाला जो होता है वो वी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या होता है हम लंब कहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। और सर ये जो होता है आधार होता है, ठीक है। हाँ सर, अब सर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रखा है एक समकोण जिसकी ऊंचाई ये, अब सर देखो एक्चुअली सर आपको ये लेना पड़ेगा, ये वाला खोल लो, तो सर ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसका आधार हो जाएगा। अब क्या रखा सर, जिसकी ऊंचाई जो है ना आधार से 7 कम है। अगर सर ये अगर x ले लो, इसकी आधार अगर x होगा तो सर इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम होगी, तो x माइनस 7 कर दोगे, है ना। हाँ, और जिसका जो कर्ण है ना 13 दे रखा है। तो सर आपको एक रिलेशन पता है क्या होता है, सर इसका स्क्वायर जो होता है ना 133 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सर ये 169 हो जाएगा। इसका जो सोल्व करने से ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का मेरा 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। तो सॉल्व कर लो इसको, ये 2x स्क्वायर 40x ये कितना होगा देखो 169 है, 169 70 मान लो सर, ये मेरे 140 के समथिंग है ना, 169 ना 169। अब इसे सर एक काम कर लो सर, इसे 170 मान लो और इसे 50 मान लो सर, 120 मतलब कि सर मेरा चले जाएगा, हाँ 120 आएगा, ठीक है, माइनस का 120। इस पर सर 2 कॉमन लोगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस का सर 7x माइनस का सर मेरा 60। अब ऐसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे सर प्लस 60 है, प्लस माइनस करने पे आएगा, तो ऐसे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे क्या, फैक्टराइज कर लो सर। आप इसको फैक्टराइज करोगे ना बच्चों, हाँ फैक्टराइज कर लो इसको, 60 को सर ऐसे लिख सकते हो क्या, 60 को सर ऐसे लिख सकते हो 30 15, मतलब ये तो देखो 2 4 12 और 5 दिखिए आपको। आपको सर ऐसे लिख सकते हो सर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60। तो ये सब x कॉमन ले लोगे सर, आपका x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन ले लो सर, x माइनस का 12 हो जाएगा सर, x प्लस का 5 और x माइनस का 12 हो जाएगा। अब सर देखो x की वैल्यू सर -5 आएगी और 12 आएगी सर, बस लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकती, ये नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। ये सर 12 कौन सा सर ये हो जाएगा, ठीक है। तो सर जो आधार जो 12 आ जाएगा और इसका जो बेस होगा बच्चों ये 7 कभी तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसका सर 7 और 5 इसका आंसर है, ठीक है। हाँ सर, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करो क्या ट्राई करो मतलब कि क्या सर, देखो आपको करना कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पर क्या लिख रखा है, कह रखा है सर एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सर एक कुटीर उद्योग मतलब एक फैक्ट्री है जहाँ पे क्या करता है बच्चों, कुछ जो बर्तन होता है ना उसका निर्माण होता है, ठीक है। हाँ अब ठीक है सर, हाँ सर, तो देखो क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण किया जाता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नए नग की निर्माण में लागत कुछ रुपये है। उस दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो जो बर्तनों की संख्या ना बच्चों, बर्तनों की संख्या उसे x मान लो, ठीक है। हाँ सर, बर्तनों की संख्या को आप x मान लो, तो प्रति नग लागत। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में प्रति नग लागत कितना दे रखा है सर, ये कह रखा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण की लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या x है,
दुगने से 3 अधिक है, ये कर लो। हाँ सर। अब उस दिन जो बच्चों टोटल उस दिन कुल निर्माण की लागत कितनी थी बच्चों? उस दिन कुल निर्माण की जो लागत थी वो 90 रुपये थी। तो सर ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा सर एक्स 2x प्लस का 3। अब सर जो इसका निर्माण हो रहा है बच्चों ये कितना हो रहा है? 90 रुपये हो रहा है। तो आपको सॉल्व कर लो सर, ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो कि बच्चों उसमें 4.3 खत्म कर लेंगे, देन उसके बाद आगे का हम बता देंगे आपको प्लान। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।